कि तुम कितना नफरत फैलाओगे मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ कितनी नफरत फैलाओगे, उतने ज़ोर से हम सेक्युलर सियासत को मजबूत करने वाले हैं। जो माहौल बनाया गया था, जैसा बीजेपी ने कम्युनल कर दिया था, हिंदू बना मुस्लिम का माहौल बना करके इलेक्शन लड़े, जनता दल का जो वोटर है ये इस बात से खुश नहीं है कि जनता दल और बीजेपी का अलायंस हुआ। इनके अलायंस से जनता दल को कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा जनता दल को नुकसान हो रहा है। बीजेपी को हो सकता है जनता दल से फायदा हो, लेकिन जनता दल को बीजेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो जनता दल का सेक्युलर ड्रामा चल रहा था, जब चाहो सेक्युलर बन जाते हैं, जब चाहो कम्युनल बन जाते हैं, ये ड्रामा को वहाँ की आवाम ने ख़त्म कर दिया। हल्के शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद, भारती नगर एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद, सैयद शुजाउद्दीन और दीगर कांग्रेस लीडरान ने हल्के शिवाजी नगर के चांदनी चौक में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर जश्न मनाया, यानी बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात। जी, चन्नपटना में ख़ास तौर से जो है आपकी काफ़ी मेहनत नज़र आई और जीत जो है तवक्को से ज़्यादा मार्जिन से वहाँ पर जीत नज़र आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं पहली बात तो हमारी रियासत की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 3 के 3 ज़िमनी इंतखाबात में, बाई इलेक्शन में जीत हासिल करने में मदद की, वोट डाला और एक पैगाम दिया कि कर्नाटका में जो कम्युनल सियासत है इसके लिए कोई जगह नहीं है। कर्नाटका में भाईचारे वाली सियासत, मोहब्बत वाली सियासत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक माँ के बच्चे हैं, ये सियासत चलेगी। और बीजेपी और जनता दल की कम्युनल सियासत को आज की आवाम पसंद नहीं करती। तो ये बात वाज़े तौर पर आवाम ने साफ कर दिया है और कांग्रेस पार्टी को तीनों सीट, कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीदवारों को कामयाब बनाया है। ये मैं सबसे पहले आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तरफ जो है चन्नपटना रामनगर ये इलाके को जो है जनता दल सेकुलर अपना गढ़ या किला मानती थी, उनके किले के दरमियान जो है एक अजीम जीत हासिल हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जनता दल चन्नपटना में उनके सबसे बड़े लीडर जो आज यूनियन मिनिस्टर हैं, कल चीफ मिनिस्टर रहे, कुमारस्वामी साहब की सीट थी, उन्होंने उनके फर्जन को लड़ाया, उनके बेटे को लड़ाया। इसके बावजूद वहाँ के वोटर्स ने उनको 25,000 से हरा करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने जिताया है। ये क्या मैसेज देते हैं कि जनता दल का जो वोटर है ये इस बात से खुश नहीं है कि जनता दल और बीजेपी का अलायंस हुआ। इनके अलायंस से जनता दल को कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा जनता दल को नुकसान हो रहा है। बीजेपी को हो सकता है जनता दल से फायदा हो, लेकिन जनता दल को बीजेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो जनता दल का सेक्युलर ड्रामा चल रहा था, जब चाहो सेक्युलर बन जाते हैं,
जब चाहो कम्युनल बन जाते हैं। ये ड्रामा को वहाँ की आवाम ने ख़त्म कर दिया और कहा कि जनता दल की जो सियासत है, इस सियासत को वो नापसंद करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर चल रही है, ख़ास तौर से गरीबों को साथ लेकर चल रही है, दलित भाइयों को साथ लेकर चल रही है, पिछड़े हमारी ज़ात के जितने लोग हैं उनको साथ लेकर चल रही है और अक़लियतों को साथ लेकर चल रही है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी की सियासत को लोगों ने सराहा है और बड़ी अक्सरियत के साथ हमारे उम्मीदवार योगेश्वर को वहाँ जिताया। और इस इलेक्शन में सबसे ख़ास बात क्या हुई है? सबसे ख़ास बात यह हुई कि शिग्गांव में यासिर खान पठान जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वहाँ से कामयाब रहे और उन्होंने किसे शिकस्त दी? बसवराज बोम्माई जो यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वालिद चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने उनके लड़के को, उनके फर्जंद को वहाँ से लड़ाया। और यासिर खान पठान एक आम घर का नौजवान जो माहौल बनाया गया था, जैसा बीजेपी ने कम्युनल कर दिया था, हिंदू बनाम मुस्लिम का माहौल बना करके इलेक्शन लड़े, वफ़ के मामले पर कम्युनल माहौल बनाया, इसके बावजूद वहाँ की हर जात का आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर एक नौजवान यासिर खान पठान को वहाँ से कामयाब बनाया। तो ये मैसेज क्या है कि जो बीजेपी की हिंदू मुसलमान की सियासत है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। बीजेपी की जो कम्युनल सियासत है, समाज में जहर घोलने की सियासत है, घर जलाने की जो सियासत बीजेपी करती है, इसको कर्नाटक की आवाम ने नकारा है, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में नकारा है। लेकिन ख़ास तौर पर एक मुस्लिम नौजवान को जिता करके वहाँ की आवाम ने ये मैसेज दिया बीजेपी को कि तुम कितना नफ़रत फैलाओगे मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़, कितनी नफ़रत फैलाओगे, उतनी ज़ोर से हम सेक्युलर सियासत को मजबूत करने वाले हैं। ये शिग्गांव की आवाम ने यासिर खान पठान को जिताने के ज़रिए ये मैसेज दिया है कि बीजेपी की जोड़ तोड़ की सियासत, कम्युनल सियासत, जहर घोलने वाली सियासत और इंतशार फैलाने वाली सियासत को आगे चलकर यहाँ पे कर्नाटक की सरजमीन में वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसकी वो तवक्को रखते हैं। माहौल हो सकता है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, कांग्रेस पार्टी का एक एक लीडर, हम सब ने, यहाँ तक कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लीडर्स, शकील भाई हो, हमारे ज़मीर शाह साहब हो, हमारे मुजीब भाई हो, हमारे कृष्ण गौड़ा हो, आनंद हो, सुभाष हो, दुर्गा है, जमील है, सब लोग, शुजा भाई, हमारे सब लोग, यहाँ तक कि हम लोग भी वहाँ जाकर हमारा वक्त हमने दिया, लोगों से हम मिले, बात किए। आज क्या साजिश चल रही है, सिद्धरामैया के खिलाफ ऐसी क्या साजिश चल रही है, क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? इसलिए बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि सिद्धरामैया आज सेक्युलर सियासत करते हैं, सिद्धरामैया आज समाज के कमज़ोर तबकों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धरामैया आज हर उस कमज़ोर तबके के साथ खड़े हैं जिसको टारगेट किया जाता है, चाहे वो अक़लियत हो, ख़ासतौर से मुसलमान हो, दलित हमारे भाई हो, पिछड़े जात के हमारे भाई हो, इन सब के साथ खड़े होने का काम सिद्धरामैया कर रहे हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो सियासत है बीजेपी की कि जोड़ तोड़ करो, प्रोपेगेंडा फैलाओ, समाज में इंतशार फैला दो और उसको एक कन्फ्यूजन में वो जीत के आ जाए, ये आवाम समझ गई है, कर्नाटक की आवाम ये समझ गई है। तो ये जो इलेक्शन है इसमें पूरे मुल्क को एक मैसेज जाएगा कि जितना भी ये बीजेपी कोशिश कर ले, क्योंकि हमने एक चीफ मिनिस्टर के लड़के को वहाँ पे हराया है शिग्गांव में, और एक चीफ मिनिस्टर के लड़के को चन्नपटना में हराया है। कोई छोटे मोटे कैंडिडेट्स को हमने नहीं हराया। पीएम के पुत्र जी बिल्कुल, उनके दादा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वालिद आज यूनियन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, फिर भी वहाँ की आवाम ने उनको साथ नहीं दिया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये वजह है कि जनता दल वाले समझ लें कि तुम जब सेक्युलर बन जाओ, जब कम्युनल बन जाओ, ये सियासत नहीं चलेगी, उसूलों वाली सियासत चलेगी। कांग्रेस पार्टी आज उसूलों पर चल रही है,
समाज को एक साथ लेकर जाने का काम कर रही है। ये हिंदू मुसलमान की सियासत को ख़त्म कर डेवलपमेंट वाली सियासत का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। रियासत में गरीबों को मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और ऐसे एक पॉलिसी रखकर काम करने वाली इस कांग्रेस पार्टी को आवाम ने चुना है और पूरा मुल्क ये देख रहा है कि कर्नाटक की आवाम ने इतने बड़े खानदानों को हरा करके, इतने बड़े प्रोपेगेंडा को हरा करके, बीजेपी ने जो आईटी और ईडी का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ की आवाम ने हमें दिया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पटना में जो है एमएलए साहब के साथ कदम ब कदम आप भी जो है नजर आए और वहाँ की इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का माहौल है सारे कर्नाटक स्टेट में। ये साबित कर दिखा दिया है हिंदू मुस्लिम हम सब पूरे एक है बोलकर जो कम्युनल पार्टी है उसको हराकर कांग्रेस को जिताया है। हमारे सिद्धरामैया साहब की सरकार और डीके शिव कुमार साहब की सरकार को एक बहुत से मेजॉरिटी से जिताया है। ये सारे आवाम का हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक कि हमारे रिजवान साहब का सवाल है, वो कभी पार्टी के काम में कभी भी आगे ही रहते हैं। पार्टी किसी को भी टिकट दे और कहाँ भी दे, इनका काम है पहले जाकर पार्टी को काम करना है। इनका काम में वो नहीं है जो आदमी को देखकर ये करना, सिर्फ पार्टी को देखकर हमारे रिजवान साहब काम करते हैं। इसी तरह शिगांव में भी गए थे और हमारे चन्नपट्टन को भी गए थे और दूसरा चंडूर भी गए थे। हमारे रिजवान साहब कभी भी पार्टी को सामने रखकर पार्टी के लिए काम करने वाला है और कांग्रेस पार्टी को भी मैं हमारे सिद्धरामैया साहब को, डीके शिव कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे कैंडिडेटों को इन्होंने खड़ा कर हमारी जो सीट में कामयाब कर लिया है। मैं सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और सारे कांग्रेस लीडरों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बहुत से, अब हमारे रिजवान साहब है, ऐसे बहुत से लीडर बहुत से जाकर जहां चन्नपट्टना, संडूर और आगे शिगांव में सब जो मेहनत किया है, इन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात करता हूँ।